नरेश भाई जी ने, नरेश गहलोत जी ने हमको डोनेट किया था, उनका दिल से धन्यवाद। पर्यावरण में कुछ लोग सहयोग देते हैं मेरे पास। आप सब लग जाइए इस काम में, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत कभी हारनी भी नहीं चाहिए। हमेशा ऊपर वाला साथ देता है। परीक्षाएं बहुत आती हैं, मेरी भी परीक्षाएं चल रही हैं सेवा के दौरान, लेकिन जो मिलावट हमारे सनातन धर्म में भगवानों के साथ चल रही है, जो जातिवाद चल रहा है, जातिवाद की जो मिलावट है, तो आप लोगों के बिना अधूरी है। और आज जो मिला है भगवानों का ये भंडारा, जिसमें मुस्लिम धर्म की भी एक तस्वीर मिली है। सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहेंगे, एक तस्वीर यहाँ भी पड़ी है माता की। अरे माता आजा माता, अरे माता, यहाँ रोड पे भी पड़े हैं गणपति जी, आ जाओ। अब आपकी ज़रूरत नहीं है लोगों को, और ये कभी नहीं गलेंगे इसके अंदर। अगर यहाँ 1 साल भी रख दिए, 10 साल भी रख दिए ना, नहीं गलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके साथ वही देगा इस काम में जो ईमानदार और जो भगवान को मानता होगा, जिसकी आस्था होगी। सबसे बड़ी बात है, जिनकी आस्था नहीं है वो ऐसी देख देख के ही निकलेंगे। बोलने के लिए बहुत धर्मगुरु, महात्मा, संत, पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भगवानों का टॉपिक कोई नहीं उठाता। जो कि हमारे भगवान गंदगियों में इस नर्क का मुंह देख रहे हैं। लेटरिन बाथरूम तक में से उठाएं, लोगों को पेशाब करते हुए देखा है मैंने, दिल कांप जाता है, रो उठता है। ये विसर्जन है, ये देख रहे हो आप, कितनी मतलब दुर्गति हो रही है गणेश जी की, कितनी बड़ी दुर्गति है। इस वीडियो को देख के भी इंसान नहीं समझाना सबसे बड़ी बात है। चाहे वो ब्राह्मण है, पंडित है, बनिए हैं, चाहे जोन सी भी जाति का, अगर इस वीडियो को देख के भी नहीं समझाना तो वो इंसान वाक्य में ही जानवर कहलाने लायक है, इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। सनातन धर्म कमज़ोर है क्योंकि ये जातिवाद में बटा हुआ है, और इतना बटा हुआ है कि शायद ये कभी जुड़ पाएगा। जितना बटेगा उतना कटेगा। और इंसान से बड़ा जानवर ना इस धरती पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। कुत्ता भी हमसे बहुत अच्छा है। भगवान हमें चाहता तो कुत्ता भी बना सकता था। शाकाहारी कोई भी नहीं है। जाने अनजाने में मांस जीव का सेवन हम सभी करते हैं। ना बनाकर आप चौक मिट्टी प्लास्टिक के बिक रहे हैं और गंदगियों में, नालियों में, चौक चौराहों पे पड़े हैं। ये अगर जायज़ है ना, तो प्रसादों में चर्बी भी जायज़ होनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा गलत है। 1 हफ्ता 10 दिन आपने जो गणेश जी की ठीक तरीके से दिल से पूजा करी है, प्रसाद चढ़ाया है, पैसा वेस्ट कराया है, पैसा वेस्ट ही कहेंगे इसे हम। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, भगवान हमें चाहता तो कुत्ता भी बना सकता था। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद, जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, आज आपको लेके आ चुका हूँ उसी गणेश विसर्जन के पॉइंट पर, जहाँ पर कुछ समय पहले गणेश जी का काफ़ी सम्मानपूर्वक विसर्जन किया गया था। और यहाँ का आज मंज़र वही है, अभी हाल बेहाल है और मूर्तियाँ गल नहीं पा रही है, जो कि बहुत ही गलत और शर्मनाक की बात है। ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म की कमजोरी को दिखाता है, काफ़ी गलत है। और आज मैं आया था यहाँ पर, और आज हमारे एक मित्र अमित शर्मा जी मिले हैं, जिनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं, अमित जी से। और अमित जी बताइए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। घर परिवार में बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम ईश्वर की कृपा है बहुत बड़ी, और बनी रहनी चाहिए आपके ऊपर, सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहनी चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मूर्ति विसर्जन जो लोग कर रहे हैं, और ये इतनी गंदगी, मतलब एक तरीके से भगवान का अपमान बहुत बड़ा हो रहा है। हम देखते हैं जगह जगह नालियों के किनारे पड़े रहते हैं। और आपका मैं व्लॉग देखता हूँ, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी सेवा आपको भगवान ने लगाया है, आपको सेवा में धन्यवाद। और मैं लोगों से यही कहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों को, कि हमारे भगवानों का अपमान सबसे ज़्यादा होता है। इतना किसी भी धर्म में नहीं है, मुसलमानों में है ना, पंजाबी में है ना, सिख में, ईसाई में, किसी में नहीं है, जितना हमारे हिंदू धर्म में अपमान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है, कोई से भी भगवान शक्ति देखो एक है, अलग अलग रूप है। बिल्कुल। भोले, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई भगवान नाम सारे धर्मों के अंदर भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, शक्ति अलग अलग है, शक्ति भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही शक्ति। बस ना रूप अलग हो गए हैं, बाकी शक्ति वही है, महादेव। मुस्लिम भी वही पूछते हैं, सिख, ईसाई, मतलब लेकिन सबसे ज़्यादा को डिवाइड कर दिया गया। भगवान का अपमान होता है वो हमारे हिंदू धर्म में ही होता है, जगह जगह। आप यहाँ पर ये मंजर जो आपने देखा है अमित जी, आप यहाँ पे कैसे आए, मतलब कैसे आना हो गया आज? मैं तो आज इधर का चक्कर लग रहा था, इधर का राउंड लग रहा था, मैंने तो जो सोचा अच्छा। थोड़ी देर पार्क बना है या नया, मैं पहली बार इधर आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं निकल रहा था तो मैंने देखा आप मिले, बहुत अच्छी आप पे जो भगवान की कृपा हुई है, जो आप इतनी बड़ी सेवा में लगा दिया है आपको। और ऐसा कोई करता नहीं है, मैं बता दूँ, लाखों में एक ही होता है जो ऐसी सेवा जिसको भगवान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको ज़रूर मिलेगा इसका। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, अभी इसको देखकर क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। 1 हफ्ता 10 दिन आपने जो गणेश जी की
ठीक तरीके से दिल से पूजा करी है, प्रसाद चढ़ाया है, पैसा वेस्ट कराया है, पैसा वेस्ट ही कहेंगे इसे हम। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आप लेके आए हो, ढोल ताशों से लेके आए हो, प्रसाद चढ़ाया है, आरती में देसी घी भी आपने करा है, ये पैसा वेस्ट ही है। उसके बाद में देखो क्या हालत हो रही है गणेश जी की। अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो आई थी बॉम्बे में, समुद्र के किनारे इतना तगड़ा, मतलब गणेश जी का इतना अपमान है, बहुत तगड़ा समुद्र, मतलब ये नहीं है कि प्रभाव हुए हैं गणेश जी, किनारे पे पड़े हुए हैं, ये देखो ना किनारे पे ही पड़े हुए हैं, कोई वो नहीं है किसी भी चीज़ का। ये तो इन चीज़ों का अपमान बंद हो, तरीके से बंद हो, पूजा करो, दिल से करो, सबसे बड़ी बात है। मेरा मकसद जो है ना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि हमेशा आप कुछ भी करो, विसर्जन करो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा कच्ची मिट्टी के और छोटे भगवान लेके आएँ। ये छोटे हों या बड़े हों, काम इनको वही करना है। बस 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 सबसे ज़्यादा ये अपमान और शर्म की बात है। और की बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मेरे मन में रात से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शायद न्यूज़ देखी हो या ना देखी हो, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो कि प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर, वो कितना सही और गलत है? वो देखो, वो तो गलत है। जब हिंदू धर्म में, हमारे में किसी चीज़ में जो है, किसी चीज़ का जो नई प्रसाद चढ़ता है हिंदू चर्बी का, मैंने तो सुना नहीं है। जो बात है, जो आप बता रहे हो वो सही बता रहे हो, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा जब आप बता रहे हो, लेकिन वो चीज़ गलत है ना बिल्कुल हिंदू धर्म में, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मेरे हिसाब से वो जो है ना, वो जायज़ है, वो ठीक है। अब आप पूछो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर ये जायज़ है ना सब कुछ, भगवानों का अपमान, तो वो भी जायज़ होना चाहिए। नहीं देखो, अपमान सबसे बड़ी बात है। अब हर चीज़ को आप आ रहे हो, त्यौहार आ रहे हैं, अब आप सरस्वती को, अब आगे नवरात्रि आ रहे हैं, अभी आप अभी दुर्गा पूजा पे देख लेना आप, क्या मंजर मचेगा यहीं पे अमित शर्मा जी। वही मैं कह रहा हूँ कि अब नवरात्रि आ रहे हैं, माता रानी के नवरात्रि आएंगे, जगह जगह पूजा होगी, बहुत अच्छे जागरण कराएंगे, चौकी कराएंगे, घरों में पूजा होगी। उसके बाद क्या होगा, मूर्ति ये जगह जगह पे पड़ी रहती हैं, जगह जगह फेंक देते हैं, ये अपमान ही तो है। मतलब आपका मतलब निकल गया तो भगवान को फेंक दो। ऐसा अगर भगवान आपको फेंक दे तो आपको कितना बुरा लगेगा? नहीं तो फेंकते हैं उठा उठा के कहीं ना कहीं। भगवान अगर आपको फेंक दे तो ये समझो ना कि जब तक भगवान आपकी इज्जत कर रहा है, जब तक आपको दे रहा है, जब तक तो ठीक ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसी जैसे आप निकाल के फेंक रहे हो, जो चीज़ आपको भगवान ने दिया आप उसी में से निकाल के फेंक रहे हो, भाई उसका तो शर्म आनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोगों तो में शर्म आनी चाहिए। ये हिंदू सनातन धर्म का जो दामन है ना, वो दाग लगा हुआ है इस पर, जो कि शायद कभी धुल पाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के अंदर जो चर्बी के जो अवशेष या जो भी मिलावट पाई गई है, उसमें काफ़ी संत महात्मा धर्मगुरु बोल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, राजनेता भी बोल रहे हैं। इसके पीछे क्यों नहीं बोलते भाई? ये जो धर्म की कमजोरी है, जो भगवान हमारे मिट्टियों के ना बनाकर आप चौक मिट्टी प्लास्टिक के बिक रहे हैं और गंदगियों में, नालियों में, चौक चौराहों पे पड़े हैं, ये अगर जायज़ है ना, तो प्रसादों में चर्बी भी जायज़ होनी चाहिए। फिर आज आप उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म के अंदर कमजोरी है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। ये भगवान इस लायक नहीं है। और कहूँगा, मेरे में तो ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है कि शाकाहारी कोई भी नहीं है, जाने अनजाने में मांस जीव का सेवन हम सभी करते हैं। कहीं ना कहीं दही सभी ने खाई होगी, और दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं से ही उसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड बैक्टीरिया, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन दही जब ही जमती है जब उसके अंदर कीटाणु पड़ जाते हैं, दूध फटता है तो वो सड़ता है। जो भी है, सभी कहीं ना कहीं शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी का सेवन सबने किया है। अगर ये जायज़ है ना भगवानों का अपमान, तो सब कुछ जायज़ है मेरी नज़र में। पहले इसको बंद करना चाहिए, मेरा ये विचार है, मेरी अपनी भावना है। मैं अपनी भावना के आपको कुछ बात बताइए, बाकी देख लो आप क्या हो रहा है शर्मा जी। को अपमान सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू धर्म में। जब भगवान ईश्वर, पहली बात तो ये है, इंसान का रूप किसी किसी को मिलता है। अगर भगवान हमें चाहता तो कुत्ता भी बना सकता था, और बिल्ली, शेर, जिनको बेचारे को अकल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जानवर भी बहुत है जिनको जो समझदारी नहीं है, जिनमें ना ऐसा काम कर सकते हैं, और इस इंसान का रूप मिला है तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर भगवान का अपमान करते हो यार, इससे बड़ी दुर्गति तुम्हारी क्या होगी? ये समझो, तुम अपने लिए नरक का रास्ता खोल लो, नरक में जाओगे, सबसे बड़ी बात है। और हमारे हिंदू धर्म में यार भगवान का अपमान होना, मैं नहीं चाहता कि जो इससे बड़ी इंसान गलती कर रहा है, भूल कर रहा है बहुत, देख देख के भी इंसान भूल करता है। देखे ही रहते हैं, देख के निकल जाता है कि खंबे के पास मूर्ति पड़ी है या कहीं भी पूरी मूर्ति पड़ी है तो देख के निकल जाता है, जब भी अकल नहीं आती। सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंसान इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको अकल आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अपमान है, बार बार यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा अपमान है कि भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, खाने के लिए रोटी दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं। आप उन लोगों से पूछो ना जो पटरियों पे बैठे रहते हैं, सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, मंदिरों के बाहर पड़े रहते हैं, वो 2 रोटी का भी इंतजार करते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि समय से पहले रोटी मिलती है, समय से पहले कपड़ा मिलता है, सर्दियों से बचने के लिए हर चीज़ मिलती है, फिर हम लोग उनका अपमान करते हैं। आज की जो कमी है ना, भगवान ने सबसे बड़ी गलती करी है बना के इंसान,
और इंसान से बड़ा जानवर ना इस धरती पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। कुत्ता भी हमसे बहुत अच्छा है। नहीं, अगर ये काम इंसान कर रहा है तो फिर हमसे बड़ा जानवर मैं है। कह रहा हूँ ना, हमसे बड़े कुत्ता भी, जानवर है। आज आप देख लो ना, इतने बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, इतनी लड़कियों के छोटे, ये इंसान ही तो कर रहा है। लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं सनातन धर्म कमज़ोर है, क्योंकि ये जातिवाद में बटा हुआ है और इतना बटा हुआ है कि शायद ये कभी जुड़ पाएगा। जितना बटेगा उतना कटेगा। जातिवाद ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म हो जाएगा ना, भगवानों का पहले आप खुद अपने सनातन धर्म को मजबूत करिए, नहीं तो भाई बेकार है। भगवान तो ऐसी कूड़े में, नालियों में इतने गंदे प्रोडक्ट को साथ मैंने उठाए हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। खैर, मुझे इस भगवानी सेवा में लगा दिया है और अमित जी का दिल से धन्यवाद करेंगे साहब, जो आपने हमारी इतनी झूठी तारीफ़ कर दी। नहीं, तारीफ नहीं, ये सच में आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भगवान कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपको जो है सेवा दे। मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये अपमान को बचा रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा अपमान जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। आप उनके जो दोष है ना, मतलब उनके दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से समझा भी रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को देख के भी इंसान नहीं समझाना, सबसे बड़ी बात है, चाहे वो ब्राह्मण है, पंडित है, बनिए हैं, चाहे जौन सी भी जाति का, अगर इस वीडियो को देख के भी नहीं समझाना तो वो इंसान वाक्य में ही जानवर कहलाने लायक है, इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। हमारा पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखो, पूजा पाठ करने लोग बाग करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी गणेश जी उन्होंने जो है सबने मंदिरों में रखे हैं, फिर उसके बाद विसर्जन, ये इस तरीके से विसर्जन होते हैं। ये विसर्जन है, ये देख लो आप, कितनी मतलब दुर्गति हो रही है गणेश जी की, कितनी बड़ी दुर्गति है। बिल्कुल। और गणेश जी को हर हमारे धर्म में सबसे पहले पूजा जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को वास किया जाता है, गणेश जी को पुकारा जाता है। ये गणेश जी हैं, देखो। चक्कर पता है क्या है अमित जी? हिंदू चलता है भेड़ चाल और दिखावे का। दिखावे ये दक्षिणी भारत का ये पर्व है, महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि कार्तिकी जी से गणेश जी उधर ही मिले थे और वहाँ के लोगों ने सेवा की थी। वो आमंत्रित करते हैं अगली साल बुलाने के लिए। दिखावा ही तो है ये, महाराष्ट्र का जो है दिखावा यहाँ आ गया। अब दिखावा तुम कर रहे हो तो ठीक तरीके से करो ना। अब गणेश जी विसर्जन करने के बाद आप गणेश जी को दिवाली पे कैसे पूछ सकते हो? कहीं नहीं पूछ सकते। फिर उससे मांगते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। जब इस तरीके से आप अपना अपमान कर रहे हो, फिर आप उनके पास आ जाओगे, दिवाली पे उनकी पूजा करोगे, ये अच्छी बात है? ये सोचो यार, कम से कम नहीं, वरना आप जानवर, हम लोग, अगर मैं ही कर रहा हूँ, अपने आप को कहता हूँ, अगर मैं इस तरीके से अपमान कर रहा हूँ तो मैं आदमी कहलाने लायक नहीं हूँ, इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। मैं फिर जानवर के रूप में पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल। देखने के लिए इंसान हूँ, बाकी मैं जानवर ही हूँ, मैं अपने आप को कहूँगा। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो हमारे बंटी भाई से संपर्क करें, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और आप बस सेवा क्या, अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल के अपने पापों को धो लेते हैं। हम भी बहुत पापी हैं। और भाई मैं तो कहूँगा संगठित रहो, नहीं तो अभी तो प्रसादों में चर्बी निकल रही है, फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, कमजोरी है। आज बोलने के लिए बहुत धर्मगुरु, महात्मा, संत, पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भगवानों का टॉपिक कोई नहीं उठाता। जो कि हमारे भगवान गंदगियों में इस नर्क का मुंह देख रहे हैं। लेटरिन बाथरूम तक में से उठाए, लोगों को पेशाब करते हुए देखा है मैंने, दिल काँप जाता है, रो उठता है। काफ़ी शर्मनाक बात है। और हमेशा याद रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें, नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसे झुलस के जलना पड़ेगा इस तपती गर्मी में। यहाँ का सफाई करने का प्रोजेक्ट अगर कुछ होता, मैं साफ बताऊँ आपको, फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत है। नहीं तो इसको मैं बड़ा हिसाब से, और ये जो देखता हूँ ना मंज़र, ये मुझे सोने नहीं देता पूरी रात। कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ हो सकेगा तो करेंगे, बाकी तो भगवान मालिक है। और धन्यवाद करना चाहेंगे अमित जी का, जो आप हमारे चैनल पे आए, और आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके साथ वही देगा इस काम में जो ईमानदार और जो भगवान को मानता होगा, जिसकी आस्था होगी। सबसे बड़ी बात है, जिनकी आस्था नहीं है वो ऐसी देख देख के ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे भगवान के साथ कितना हो रहा हो, वो अपना मतलब सीधा कर रहे हैं, मतलब निकालते हैं भगवान से बस। ये देखिए आप, भगवानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। और गंदगी, पॉलीथीन, सब कुछ अभी इस वक्त यहीं पर ही है। और अभी इससे बुरा भी मंजर होने वाला है, देखते रहिएगा आप। काफ़ी दिल दुख रहा है यार देख के, क्या करूं। ये कभी नहीं गलेंगे इसके अंदर, अगर यहाँ 1 साल भी रख दिए, 10 साल भी रख दिए ना, नहीं गलेंगे। बहुत सारे गलने वाली चीज़ है ही नहीं ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं, निकलते अपनी सेवा पे और क्या कराएंगे महादेव, अभी कुछ नहीं पता दोस्तों। निकल चुके हैं सेवा पे और देखते हैं आज क्या पता है। हर हर महादेव। अमित जी का धन्यवाद। चलते हैं अपनी सेवा पे, क्या होता है। और दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपना पशुपतिनाथ, जो कि नेपाली मंदिर के नाम से भी स्थित है ये मंदिर। और यहाँ से कुछ समय पहले भी मूर्ति तस्वीरें उठाई थी, और आज भी वही मंज़र है। भगवान हमारे पड़े हैं सड़क किनारे, जो कि अपने भक्तों के ही मारे। और हिंदू सनातन धर्म का एक ये भी
घिनौना सच है जो कि आप देख लीजिए। और भगवान हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, यहाँ रोड पे भी पड़े हैं। गणपति जी आ जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है लोगों को और हमें है आपकी ज़रूरत। और उठाते हैं कुछ मूर्ति व तस्वीरें लेके चलते हैं यहाँ से। आप सभी हिंदू धर्म के सभी भाइयों से, सनातन धर्म के सभी भाइयों से, सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहेंगे, एक तस्वीर यहाँ भी पड़ी है माता की। अरे माता आजा माता, अरे माता जय हो माँ शेरा वाली। आप सभी धर्म गुरुओं से भी कहना चाहूँगा, आप इसके पीछे आवाज़ उठाइए। सनातन धर्म में जो भगवानों का अपमान होता है, जो मूर्ति तस्वीरें बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक देते हैं। प्रसाद में चर्बी की मिलावट तो आपको दिख गई, लेकिन जो मिलावट इस सनातन धर्म के अंदर हुई भी है वो आपको कभी नहीं दिखती, ना देखना चाहेंगे। भगवानों की मूर्तियाँ इस कदर ही गंदगियों में पड़ी रहती हैं इधर उधर, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ भी एक तस्वीर पड़ी है, देखते हैं किसी न किसी भगवान की होगी। और उठाते हैं कुछ मूर्ति तस्वीरें, फिर आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर तस्वीरें और मूर्तियाँ हैं, इन सबको यहाँ से उठाते हैं, लेके चलते हैं, साफ़ करते हैं यहाँ से। बजरंगबली जी भी हैं और माँ दुर्गा हैं, सभी भगवान हैं, देख लो आप। सभी तरीके के भगवान यहाँ मिलेंगे। काफ़ी शर्म की बात है ये हिंदू सनातन धर्म के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर हर महादेव। यहाँ से लेके चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और दोस्तों लगभग सारी मूर्ति व तस्वीरें उठा ली हैं, कटिंग कर ली है। करीब करीब मेरे को लग गए यहाँ पे 40 मिनट और सारा सफ़ा कर दिया है वहाँ से। और कुछ तस्वीर व मूर्तियाँ मेरे को दिख रही हैं अभी, और मंदिर के द्वार पर ही रखी हुई लक्ष्मी गणेश जी की, उनको लेते हैं और चलते हैं। आओ जी गणेश जी और लक्ष्मी जी, भक्तजन कहीं भी छोड़ देते हैं। और आप सभी को कहना चाहूँगा, थोड़ा शर्म करो भाई, क्योंकि मिलावट ये कमज़ोरी हमारी है, जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, हम लोग ये मिलावट करने वाले, और कोई नहीं है। बाकी रखते हैं लक्ष्मी गणेश जी को और देखते हैं, चलते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों आ चुका हूँ अपने प्रीत विहार हरल पार्क के अंदर, और देखते हैं भगवानों को कुछ सम्मान दिलाने की जो हमारी लड़ाई चल रही है वो आप लोगों के बिना अधूरी है। और आज जो मिला है भगवानों का ये भंडारा, जिसमें मुस्लिम धर्म की भी ये एक तस्वीर मिली है, और भी भगवान हैं, ये देखिए आप। और इस तस्वीर की खासियत है कि पीछे छपी है माता वैष्णो देवी, हमारी माँ दुर्गा। जब भगवान मिल के रह सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं रह सकते। और सभी से ये कहना चाहूँगा कि सब एक ही हैं, और धर्म को बचाएं, सनातन धर्म को बचाएं, नहीं तो आने वाला समय बड़ा दुखदाई होगा, जो कि बता नहीं सकते। आज हम मिलावट के लिए रो रहे हैं कि मिलावट है प्रसाद में, वहाँ ये वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, सब ठीक है। लेकिन जो मिलावट हमारे सनातन धर्म में भगवानों के साथ चल रही है, जो जातिवाद चल रहा है, जातिवाद की जो मिलावट है, ये कब ख़त्म होगी ना जाने। मिलावटी है और रहेगा सनातन धर्म, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भगवानों को सम्मान दें, सड़कों पर ना फेंकें। जो दामन पर लगा है दाग सनातन धर्म के, जातिवाद और भगवानों की खंडित मूर्ति जो सड़क पर फेंक देते हैं, उसके बारे में कुछ करें। सभी धर्म गुरुओं से, सभी सरकारों से कहना चाहूँगा, नहीं तो हमारा हिंदू सनातन धर्म कहना बेकार है। मिलावट हर चीज़ में है। हर हर महादेव। करते हैं कुछ पौधों का निर्माण, और कुछ तस्वीरें मूर्तियाँ यहाँ भी हैं मेरे पास, और यहाँ भी हवा चलने के कारण बिखर गई हैं। उठाते हैं इनको सम्मानपूर्वक और एक पौधे का करते हैं निर्माण। हर हर महादेव। और दोस्तों भगवानों की मूर्तियाँ जो रोड साइड और गंदगियों में पड़ी थी, वहाँ से उठाकर उनको एक भूमि समाधि देने का छोटा सा अपना प्रयास है, जो कि हम एक पौधा भी लगाते हैं गुडेल का या किसी भी और वस्तु कह रहा हूँ, और भी किसी नस्ल का, नीम, पीपल, बरगद। देखते हैं बाकी क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवानों को सम्मान दें। सारी मूर्तियाँ व तस्वीरें लगा दी हैं, इसीलिए एक पौधे का निर्माण करेंगे। कुछ मूर्ति तस्वीरें बच गई हमारे पास, और करते हैं इस पौधे का निर्माण सुभाष जी के हाथों से। सुभाष जी का दिल से धन्यवाद, और इनके आभारी हैं हमेशा। भगवानों से कहते हैं कि बस अपने भक्तों को और अपने बच्चों को क्षमा करना, और नादान है उनकी गलतियों को क्षमा करना और सद्बुद्धि देना। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमेशा भगवानों को सम्मान दें और पर्यावरण का ध्यान करें, सनातन धर्म को बचाएं, और नहीं तो ये ख़त्म होता जा रहा है, सुखड़ता जा रहा है। बचाएं, इसकी मिलावट ख़त्म करें, प्योर करें सनातन धर्म को,
नारे लगाने से और बस बहुत कुछ काम हो रहे हैं। जो भगवानों को सम्मान देना है तो दिल से दीजिए और कुछ करिए। जो भगवान हमारे सड़कों पर और नालियों में पड़े ना, बड़ा मेरा दिल दुखता है, कुछ कह नहीं सकते। और आप सब लग जाइए इस काम में, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत कभी हारनी भी नहीं चाहिए। हमेशा ऊपर वाला साथ देता है। परीक्षाएं बहुत आती हैं, मेरी भी परीक्षाएं चल रही हैं सेवा के दौरान, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ जी जान से, अपनी क्षमता के हिसाब से। और दोस्तों एक और पौधे का निर्माण कर रहे हैं जिसकी नस्ल है पिलखन, और जल्दी ये यहाँ के पार्क को खूबसूरत बनाएगा। और सुभाष जी का दिल से धन्यवाद जो एक और पौधा लगाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। भगवानों से कहेंगे कि अपने बच्चों को क्षमा करना। और ये सब मूर्ति व तस्वीरें गंदगियाँ रोड साइड से उठाई हुई थी, जो कि हिंदू सनातन धर्म के इनके भक्तों द्वारा ही भगवानों को अपमान किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं तो धर्म को बचा पाना आने वाले समय बड़ा मुश्किल होगा। और ये पिलखन का पौधा हमको डोनेट किया गया था, नरेश भाई जी ने, नरेश गहलोत जी ने हमको डोनेट किया था, उनका दिल से धन्यवाद। पर्यावरण में कुछ लोग सहयोग देते हैं। मेरे पास ये 3 पौधे थे, 2 गुड़हेल और 1 पिलखन, जिसमें से कि गुड़हेल मेरे को किसी को गिफ्ट करना पड़ा, कोई मिल गया था रास्ते में और उसने देखे उस पर फूल आ रहे हैं तो उन्होंने मांग लिया। मैं मना नहीं कर पाया, मैंने कहा ले जाओ, हर हर महादेव। बाकी उनको अपना कॉन्सेप्ट बता दिया, भगवानों की कभी मूर्ति तस्वीरों का अपमान ना करें और हमेशा भगवानों को सम्मान देने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल है हिंदू सनातन धर्म के लिए। एक पौधे का निर्माण कर दिया है, जो कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक वृक्ष गिरे थे जिसमें से नींबू का भी था। और ये देखिए उसकी जड़, जो किसी कारणवश हमारे 3 वृक्ष खराब हो गए थे। शीशम थे और शीशम नींबू और 2 शीशम और 1 नींबू, ये वृक्ष हमारे बेकार हो गए थे, किसी न किसी वजह से गिर गए थे, जो कि आपने देखा होगा, एक हो रहा। उनकी भरपाई करने के लिए अभी पर्यावरण में छोटा सा सहयोग, जो कि 1 पौधा लगाया हमने पिलखन का। और देखते हैं आने वाले समय में ये अपना बखूबी किरदार निभाएगा इस पर्यावरण में, पर्यावरण को खूबसूरत बनाएगा। आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमेशा भगवानों का ध्यान दें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। तेज इसलिए बोलना पड़ता है ताकि मेरे फ़ोन के अंदर स्पेस कम होता जा रहा है, ज़्यादा हाई-फाई फ़ोन नहीं है, बस जो है उससे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवानों को सम्मान दें और पर्यावरण का ध्यान रखें। यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त। लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव।